और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में लूटपाट हुई है। दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। आभूषण दुकान में ये लूटकांड, 5 हथियारबंद बदमाशों ने इस लूटकांड को अंजाम दिया है। 3 बदमाश अंदर घुसे, 2 बाहर रेकी करते रहे। अपराधियों ने हथियार के बल पर यह लूट की है। करीब 15-20 लाख रुपए के आभूषण की लूट की गई। 4 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना शामिल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पटना से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र की तस्वीरें हैं, जहां दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। आभूषण दुकान में ये लूटपाट, 5 हथियारबंद बदमाशों ने लूटकांड को अंजाम दिया। 3 बदमाश अंदर घुसे, 2 बाहर रेकी करते रहे। अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 15 से 20 लाख रुपए के आभूषणों की चोरी की है। एक बाइक पे 2 व्यक्ति बाहर रह गए और 3 व्यक्ति अंदर जाके पिस्टल का भय दिखाकर उन्होंने लूट की घटना को कारित किया। जो शॉपकीपर है उनको पिस्टल की मदद से मारा भी है, हल्की फुल्की उन्हें चोट भी लगी है। और कुल बता रहे हैं कि 15 से 20 लाख के आसपास की डकैती हुई है। लगभग 3-3.5 किलो के आसपास चांदी रिपोर्ट कर रहे हैं और लगभग 100 ग्राम के आसपास सोना। तो 15 से 20 लाख के आसपास की डकैती है। और हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, ये बड़ी घटना, 15 से 20 लाख रुपए की लूटकांड और दिन दहाड़े। जी, एक बड़ी घटना कही जाएगी। दिन दहाड़े इस तरह की बड़ी घटना होती है। अपराधी पहुंचते हैं, पिस्तौल का भय दिखाकर ज्वेलरी दुकान में लूटपाट करते हैं और पुलिस नदारद रहती है। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाता। हालांकि सीसीटीवी फुटेज से पहचान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल एक बड़ी घटना है क्योंकि 15 से 20 लाख तक के आभूषण लूटे गए हैं। पुलिस कर्मियों से बात करने की अगर आपने कोशिश की हो, वजह क्या सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर जांच करना ही काफी है? क्या ये जो घटना हुई है इससे इलाके में दहशत का माहौल नहीं है? क्या ये कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं करती? ये इस तरह की घटना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है। लगातार अपराध की घटनाओं में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली सवाल के घेरे में है। और अब जबकि दिन दहाड़े इस तरह की इतनी बड़ी लूट होती है, हालांकि पुलिस का कहना है कि अपराधियों की जान पहचान की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज, लेकिन वो कब तक पहचान हो पाएगी और कब तक अपराधी पकड़े जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और पुलिस कब तक सफल हो पाती है इस मामले का उद्भेदन करने में। जी, क्या जब बदमाशों ने इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया तो दुकानदारों के साथ मारपीट भी की? उस समय क्या ग्राहक भी वहां थे और आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? जी, जिस तरह से 3-5 अपराधी थे, 2 दुकान के अंदर गए और फिर बाहर रेकी करते रहे, पिस्तौल दिखाकर। जो दुकान के अंदर जो दुकानदार थे उन्हें पिस्तौल का भय दिखाकर और पूरी तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। धर्मेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो लूटकांड है, दिन दहाड़े लूटकांड, इसने कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। चलिए खबर 1 मिनट की करते हैं शुरुआत। भागलपुर से हैरान करने वाली खबर आई। सुल्तानगंज के शिवनंदनपुर गांव में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की शादी से आहत होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा। टावर पर चढ़कर बैठे दिलजले आशिक की ये हैरान कर देने वाली तस्वीर भागलपुर से सामने आई, जहां सुल्तानगंज के शिवनंदनपुर गांव में एक युवक अपनी प्रेमिका की शादी से आहत होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि युवक सुबह करीबन 4 बजे ही टावर पर चढ़ा था। उसके पास एक मोबाइल फोन मौजूद है। ग्रामीणों के अनुसार युवक एयरटेल टावर में काम करता है और जैसे ही उसकी प्रेमिका की शादी की खबर आई, वो खुद को संभाल नहीं पाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आई। सुल्तानगंज थानाध्यक्ष एसपी संयम राजा, फायर ब्रिगेड और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुटती नजर आई। हर कोई यही दुआ कर रहा था कि युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया जाए। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और पब्लिक की कोशिश रंग लाई। युवक नीचे उतरा। युवक की पहचान पूर्णिया जिले के अरुण कुमार के रूप में हुई है। ऐसे में दीवानों को मोहब्बत में सोच समझकर कदम उठाने चाहिए, न कि भावनाओं में बहकर जान दांव पर लगाने चाहिए। और देवघर से आस्था की तस्वीर है।
रविंद्रनाथ महतो बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की और झारखंड की सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। देवघर में आस्था और श्रद्धा की एक खास तस्वीर दिखी है, जहां झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर भगवान शिव के दरबार में मत्था टेका। मंदिर परिसर में पहुंचते ही तीर्थ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत संकल्प कराया और इसके बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान मंदिर परिसर पूरी तरीके से भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ की कृपा हमेशा झारखंड राज्य पर बनी रहती है। उन्होंने राज्य के विकास, सुख समृद्धि और जनमानस के कल्याण की कामना करते हुए भगवान से आशीर्वाद मांगा। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश के हर नागरिक के जीवन में खुशहाली और शांति बनी रहे, यही उनकी प्रार्थना है। बता दें कि देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कटिहार से एक अनोखी और प्रेरणादायक तस्वीर आई है। हसनगंज प्रखंड में सरकारी स्कूल के शिक्षक ढोल मजीरों के साथ गांव-गांव घूमकर अभिभावकों को बच्चों के नामांकन के लिए जागरूक कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं, बल्कि खुद सड़कों पर उतरकर बच्चों के भविष्य को संवारने की मुहिम चला रहे हैं। कटिहार के हसनगंज प्रखंड से आई ये तस्वीरें वाकई दिल को छू देने वाली है, जहां ढोल मंजीरे के साथ शिक्षक और स्कूली बच्चे गांव की गलियों में घूम घूम कर अभिभावक को जागरूक कर रहे। ये पहल खास तौर पर विशेष नामांकन अभियान के तहत शुरू की गई है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। मननपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक नीरज नयन और दहियारगंज प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रश्मि झा ने इस अभियान को अनोखा रूप दिया। उन्होंने पारंपरिक तरीके से हटकर लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि सरकारी स्कूल अब सुविधा और गुणवत्ता के मामले में निजी स्कूलों से कम नहीं। ढोल नगाड़े के साथ निकाली गई ये जागरूकता रैली न सिर्फ बच्चों को आकर्षित कर रही, बल्कि अभिभावकों को भी सोचने पर विवश कर रही। इस पहल का असर साफ नजर आ रहा है। स्कूलों में नामांकन की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं, बल्कि खुद सड़कों पर उतरकर बच्चों के भविष्य को संवारने की मुहिम चला रहे हैं। कटिहार के हसनगंज प्रखंड से आई ये तस्वीरें वाकई दिल छूने वाली हैं, जहां ढोल मजीरों के साथ शिक्षक और स्कूली बच्चे गांव की गलियों में घूम घूम कर अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं। ये खास पहल खासतौर पर नामांकन अभियान के तहत शुरू की गई, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। मननपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक नीरज नयन और दहियागंज प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापिका रश्मि झा ने इस अभियान को अनोखा रूप दिया। उन्होंने पारंपरिक तरीके से हटकर लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। जामताड़ा में 25 और 26 अप्रैल को होने वाले भव्य सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। इस खास आयोजन को लेकर जिले में उत्साह का माहौल है। इसकी झलक उस वक्त देखने को मिली जब चयनित 51 कन्याओं के बीच लहंगा और पीली साड़ी का वितरण हुआ। आयोजन समिति नगर पंचायत अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से कन्याओं को विवाह सामग्री सौंपकर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। आयोजकों के मुताबिक 25 अप्रैल को मेहंदी रस्म का आयोजन होगा, जिसमें सभी कन्याएं पीली साड़ी पहनकर शामिल होंगी, जबकि 26 अप्रैल को विवाह समारोह में वो लहंगा पहनकर 7 फेरे लेंगी। इस आयोजन की खास बात यह है कि इसमें फिल्मी अभिनेता चंकी पांडे भी शामिल होंगे, कन्याओं को आशीर्वाद देंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता ने कहा कि आयोजन उन परिवारों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है, जो आर्थिक कारणों से अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से नहीं कर पाते। बाढ़ के मोकामा से आस्था और उल्लास की तस्वीर सामने आई, जहां बाबा परशुराम जयंती के मौके पर भव्य झांकी और कलश शोभा यात्रा निकाली गई।
आस्था, परंपरा, उत्सव की भव्य तस्वीर बाढ़ से सामने आई, जहां बाबा परशुराम जयंती के मौके पर श्रद्धा और उल्लास का संगम देखने को मिला। मोकामा के परशुराम स्थान से सुबह भव्य झांकी कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग शामिल हुए। इस शोभा यात्रा की खास बात ये रही कि इसमें ढोल नगाड़े, आकर्षक झांकियों ने पूरे माहौल को भक्तिमय और उत्सव भरा बना दिया। कलाकारों ने विभिन्न पौराणिक पात्रों का अभिनय कर लोगों का मन मोहा। पूरे नगर में भ्रमण करती इस यात्रा को देखने के लिए जगह जगह लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर ओर जयकारे, भक्ति गीत सुनाई देने लगे। आपको बता दें कि हर साल 19 अप्रैल को यहां परशुराम जयंती के अवसर पर राजकीय महोत्सव का आयोजन होता है। बताया जा रहा है कि इस महोत्सव में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मोकामा के विधायक अनंत सिंह के शामिल होने की संभावना है। 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक चलने वाले इस महोत्सव में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और दरभंगा में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। खाकी के खौफ को खामोश करने वाली ये तस्वीरें दरभंगा की है, जहां कानून लागू करने गई पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। ये मामला बहेड़ा थाना क्षेत्र के धरोड़ा दलित टोला का है, जहां अवैध शराब के कारोबार के खबर पर मद्य निषेध थाना की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। जैसे ही पुलिस टीम गांव में दाखिल हुई, कुछ ही देर में हालात बिगड़ गए और ग्रामीणों ने अचानक पुलिस पर हमला बोल दिया। इस मामले में एएसआई विनोद कुमार मिश्रा, सिपाही सतीश कुमार और शांभवी रानी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध ने इसे हिंसक रूप दे दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कानून का पालन कराने गई पुलिस पर हमला क्यों और कैसे हुआ, और क्या इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और रोहतास के डेहरी ऑन सोन में रेलवे सुरक्षा बल ने बैंक लूट कांड में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से लाखों रुपए कैश और सोना बरामद हुआ है। आरोपी मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हुई बैंक लूटकांड के बाद ट्रेन से फरार हो गया था। पुलिस के टेबल पर बिछा 500, 200 और 100 और 50 के नोटों के बंडल की तस्वीरें रोहतास की है, जहां डेहरी ऑन सोन आरपीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। रेलवे सुरक्षा बल एक बड़े बैंक लूट कांड से जुड़े अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कस्टडी में दिख रहा यही वो अपराधी है जिसे रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की टीम ने डेहरी रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया। आरोपी का नाम कमलेश कुमार है, जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हुए बैंक लूट कांड के बाद फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि सिंगरौली में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5 लुटेरों ने मिलकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें करोड़ों रुपए का सोना और लाखों की नकदी लूट ली गई थी। इस कांड में शामिल कमलेश कुमार लूट की रकम में अपना हिस्सा लेकर सिंगरौली पटना एक्सप्रेस से बिहार लौट रहा था, जिसकी भनक लगते ही ट्रेन में मौजूद आरपीएफ जवानों ने डेहरी स्टेशन पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी चंपारण के सुगौली नगर पंचायत से विवाद की तस्वीरें सामने आई है, जहां बैठक के दौरान पार्षदों और मुख्य पार्षद के पति के बीच जमकर हंगामा हो गया। गाली गलौच और तू मैं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोबाइल के कैमरे में कैद तू मैं और हंगामे का वीडियो पूर्वी चंपारण के सुगौली नगर पंचायत से सामने आया है। सुगौली नगर पंचायत कार्यालय में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब मुख्य पार्षद की जगह उनके पति अली हसन बैठक में मौजूद नजर आए और अधिकारियों के साथ योजनाओं को लेकर चर्चा करने लग गए। इसको लेकर वार्ड पार्षदों ने जमकर विरोध किया। आरोप लगाया गया कि पार्षद पति अली हसन लगातार बैठकों में शामिल होकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाते हैं और मनमाने तरीके से फैसले लेने की कोशिश करते हैं। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बैठक हंगामे में बदल गई। गाली गलौज और तू मैं का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर अली हसन ने अपनी सफाई भी दी है। उनका कहना है कि वो जनप्रतिनिधि होने के नाते विकास कार्यों में भाग लेने का नैतिक अधिकार रखते हैं और उन पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं मुख्य पार्षद नसरीन अली ने भी इस विवाद को साजिश करार दिया है।
और झांसी में दो घोड़ों ने सड़क पर 1 घंटे तक दहशत मचा दी। एक घोड़ा तो एटीएम तक पहुंच गया, उसका गेट तोड़ने लगा। ऐसा उत्पात मचाया कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। झांसी के बबीना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दो घोड़े अचानक सड़क पर दौड़ते पाए गए। उनके साथ उनका मालिक भी नहीं था और ना ही उन्हें कोई ढूंढने आया। इसके बाद तो एक घोड़ा बेकाबू हो गया। उसकी नजर एसबीआई के एटीएम पर गई। उसे पता नहीं क्या हुआ, वो एटीएम के बाहर खड़ा हो गया। अचानक वो आक्रामक भी हो गया। एटीएम के गेट को जोर जोर से धक्का देने लगा। घोड़े को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी कीमत पर एटीएम के अंदर घुसना चाहता हो। लेकिन जब गेट नहीं खुला तो वो ज्यादा उग्र हो गया। वहां से गुजर रहे राहगीर भी दहशत में आ गए। एक शख्स ने हिम्मत करके घोड़े को एटीएम से भगाने की कोशिश भी की। वो बगल की दुकान के शटर पर मारने लगा ताकि घोड़ा डरकर वहां से भाग जाए, लेकिन घोड़े को कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे राहगीरों ने बड़ी मशक्कत के बाद घोड़े को वहां से भगाया। नासा की ओर से जारी सैटेलाइट इमेज में रात के अंधेरे में यूपी बिहार सबसे ज्यादा चमकते नजर आए हैं। तस्वीरें बताती हैं कि बिजली की बढ़ती पहुंच ने कैसे पूरे इलाके को रोशन कर दिया है। रोशनी से जगमगाती ये तस्वीर बदलते भारत, उभरते बिहार की कहानी बयान करती है। नासा की ओर से जारी एक नए सैटेलाइट इमेज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस ग्लोबल नाइट टाइम मैप में अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यूपी और बिहार रात के अंधेरे में सबसे ज्यादा जगमगाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर साल 2014 से 2022 के बीच पृथ्वी पर रात के समय रोशनी में आए बदलावों को दर्शाती है और इसमें भारत के इन दो राज्यों की चमक सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई है। बता दें कि ये सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि विकास की रफ्तार है जो गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने की कहानी कहती है। पिछले 10 साल से 15 सालों में बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में हुए सुधारों ने न सिर्फ शहरों बल्कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों को भी रोशन कर दिया है। और पटना में नदी थाना पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में कछुआ तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। जेठली घाट में एक तस्कर को 10 किलो के जीवित कछुए और उनके मांस के साथ गिरफ्तार किया गया। पटना की नदी थाना पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने कछुआ तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इनपुट के आधार पर जेठुली घाट पर छापेमारी में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया जिसके पास से करीब 10 किलोग्राम वजन का एक जीवित कछुआ बरामद हुआ। तस्वीरों में दिख रहा ये वही कछुआ है जिसे टीम ने तस्कर के पास बरामद किया। इतना ही नहीं, तलाशी के दौरान कछुए का मांस भी बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीदारगंज निवासी संतोष कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से कछुआ बेचने और उसके मांस की तस्करी के धंधे में शामिल था। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कछुआ तस्करी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक गंभीर और संज्ञेय अपराध है। इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसकी निशानदेही पर अवैध धंधे से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाशी की जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक इस सिंडिकेट के बाकी गुर्गों को गिरफ्तार करती है। इंतजार है पुलिस की जांच रिपोर्ट और खुलासे का। और हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया की एक फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और कर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी हैं। आसमान में दिख रहे धुएं का गुब्बार और धधकती आग की लपटों की ये भयावह तस्वीरें वैशाली की है, जहां हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया से स्थित एक फोम फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे कर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानहानि की खबर नहीं है। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। हालांकि अभी तक आग लगने के सही कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है। इस हादसे में फैक्ट्री मालिक को करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। वहीं प्रशासन भी पूरे मामले की जांच में जुट गया है। यह घटना एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों में
सुरक्षा मानकों और सतर्कता की जरूरत को उजागर करती है। और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ज्यादातर जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। इंसानों के साथ साथ अब वन्य जीव के लिए भी ये मौसम चुनौती बनता जा रहा है। वहीं गोरखपुर चिड़ियाघर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गोरखपुर में पारा 40 डिग्री को छू रहा है। ऐसे में लोग तपिश महसूस कर रहे हैं, तो वहीं जानवर भी इससे अछूते नहीं हैं। गोरखपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए चिड़ियाघर प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। यहाँ रह रहे वन्य जीवों को गर्मी से राहत देने के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। चिड़ियाघर परिसर में जगह जगह एसी, कूलर, पंखे लगाए गए हैं। इसके साथ ही खस की चटाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वातावरण को ठंडा रखा जा सके। वन्य जीवों के लिए ठंडे और साफ पानी की भी विशेष व्यवस्था की गई है। खासतौर पर सांप, मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए गर्मी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि हर प्रजाति के हिसाब से देखभाल की जा रही है ताकि किसी भी वन्यजीव के स्वास्थ्य पर गर्मी का विपरीत असर न पड़े। तो गर्मी के मौसम में गोरखपुर चिड़ियाघर बना हुआ है वन्य जीवों के लिए सुरक्षित ठिकाना। और जमशेदपुर में भीषण गर्मी के बीच आग का कहर जारी है। सोनारी थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले में अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि एसी ब्लास्ट के बाद आग भड़क गई। गनीमत रही कि समय रहते सभी लोग बाहर निकल गए और बड़ा हादसा होने से टल गया। अपार्टमेंट के तीसरे तले पर लगी आग और सड़क पर मची अफरा तफरी की ये तस्वीरें जमशेदपुर की है, जहां शनिवार की रात सोनारी थाना क्षेत्र के आवास टावर अपार्टमेंट के तीसरे तले में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरा फ्लैट आग के गोले में तब्दील हो गया। लपटे बालकनी से बाहर तक निकलने लग गई। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त परिवार के अधिकांश सदस्य बाहर थे, जबकि एक युवक और एक बुजुर्ग व्यक्ति घर के अंदर मौजूद थे। इस दौरान अचानक एसी ब्लास्ट हुआ और आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की इस भयावह तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ ही मिनटों में पूरा अपार्टमेंट धुएं से भर गया होगा और वहां पर रहने वाले लोगों के बीच अफरा तफरी मची होगी। हालांकि देखिए, राहत की बात यह है कि समय रहते फ्लैट में मौजूद लोग बाहर निकलने में सफल रहे और आसपास के लोगों ने भी एक दूसरे की मदद की, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।